बीजेपी ने पदाधिकारियों में फेरबदल किए। नई सूची के अनुसार तेलंगाना बीजेपी प्रमुख संजय बंदी को महामंत्री बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सांसद राधा मोहन अग्रवाल की भी महामंत्री के तौर पर एंट्री हुई है। इन सब के अलावा अनिल एंटनी जैसे नेता भी संगठन में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं। इससे राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व सीएम को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी उन्हें राजस्थान में लाकर दिल्ली में बड़ी भूमिका दे सकती है। हालांकि अब तक बीजेपी नेतृत्व या प्रदेश की इकाई की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे लगातार आलाकमान से आगामी चुनाव में उनकी भूमिका साफ करने का संदेश पहुंचा रही हैं, जो कि हम आपको रिपोर्ट में पहले भी दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया है, लेकिन वसुंधरा का खेमा इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वसुंधरा लगातार केंद्रीय नेतृत्व से अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए मांग करती दिखाई पड़ रही है। वसुंधरा का मामला अगर देखिए तो वाकई में बेहद दिलचस्प है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उचित भूमिका न मिलने के बावजूद राजस्थान के भाजपा नेताओं में उनकी सबसे अधिक पूछ है, लोकप्रियता है। उनके बराबर कद का कोई नेता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता संकेत करते रहे हैं कि राजस्थान की प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पार्टी की कोशिश बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आगे बढ़ने की है। लेकिन अगर आप देखिए तो दोनों के लिए चुनौती बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी भी अगर अपने चेहरे पर इस तरीके से राजस्थान में चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी। और अगर वसुंधरा राजे का नाम आगे किया भी जाता है तो भी राजस्थान में जमकर मेहनत करनी होगी। राजस्थान की सत्ता में बीजेपी की दावेदारी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार वसुंधरा राजे के कामों की तारीफ करते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके साथ ही कार्यक्रमों में उनकी खासतौर पे जो मौजूदगी देखी जा रही है वो ये बता रही है कि वसुंधरा राजे को ही आगे बढ़ाया जाएगा और राजनीति में समीकरण वसुंधरा राजे के साथ ही बदलेंगे। दरअसल पिछले दिनों चर्चा ये चल रही थी कि वसुंधरा राजे को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है, अब उनसे किनारा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से टीम नड्डा की टीम में वो दिखाई पड़ रही हैं, निश्चित तौर पर अब वसुंधरा राजे को किनारे कर पाना या इस तरीके की अटकलें जो चल रही थी फिलहाल उस पर विराम लग चुका है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया को राजे का बड़ा विरोधी बताया जाता रहा है। बताया गया है कि सतीश पूनिया हमेशा से भीतर खाने बहुत ज्यादा वसुंधरा राजे के विरोध की बातें करते रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए भी बीजेपी ने राजस्थान में नया नेता तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। माना यह जा रहा है कि इन चेहरों के जरिए बीजेपी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान में बाहर लाने की कोशिश की थी, लेकिन 2 बार ऐसी कोशिश नाकाम होती दिखाई पड़ी और प्रदेश की राजनीति में वो हमेशा से दिलचस्पी लेती आई हैं। इसलिए शायद राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें प्रदेश की राजनीति से उठाकर रखना थोड़ा सा मुश्किल है। कांग्रेस शासित राज्य में बीजेपी के लिए हालिया जो कई सारी रिपोर्ट्स हैं वो एक तरीके से ये कह रही हैं कि निश्चित तौर पर बीजेपी को राजस्थान में फायदा मिल सकता है, लेकिन वसुंधरा के कद का कोई नेता अगर वहां नहीं खड़ा होगा तो वसुंधरा को किनारे करना बेहद मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अगस्त के पहले सप्ताह में कोई फैसला ले सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि राज्य में वसुंधरा राजे के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर सकती है, लेकिन सीएम उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करने में थोड़ा संकोच बीजेपी शायद जरूर कर रही है। वहीं जून में ही वसुंधरा राजे ने दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की थी। आपको याद है, हमने तस्वीरें दिखाई थी। कहा यह जा रहा था तब से कि दिल्ली में सक्रिय होने के बाद राजस्थान में टिकट वितरण में उनकी सक्रियता दिख सकती है। इसलिए यह कहना कि वसुंधरा के बिना राजस्थान का चुनाव संभव नहीं करा पाएगी बीजेपी, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान पर वसुंधरा राजे की पकड़ है वो ये बताती है कि वाकई में वसुंधरा राजे को किनारे करके प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ने में असमर्थ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।